ब्लडी आत्मा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रात के 12 बजे के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे, मुंह नोचने वाली घूमती है सड़कों पर। कहते हैं वो औरत आधी रात को अचानक किसी सुनसान गली से निकलती है। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा अधजला और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती हुई दिखती हैं। वो शिकार ढूंढती है और जो भी अकेला मिलता है उसका पूरा मुंह नोच कर खा जाती है। लोग डर कर दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन कभी कभी किसी की चीख दूर से सुनाई देती और सुबह वहां सिर्फ एक लाश मिलती, बिना चेहरे की। सालों पहले उसी कस्बे में शकुंतला नाम की एक औरत रहती थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसके पति को शक था कि वो किसी और से मिलती है। गुस्से में उसने शकुंतला के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। दर्द से तड़पती शकुंतला गांव वालों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो रात को ही तड़प तड़प कर मर गई। मरते समय उसने कसम खाई थी, जिसने मेरा चेहरा छीन लिया, अब मैं सबका चेहरा छीनूंगी। उसकी आत्मा वहीं बंध गई। एक रात कॉलेज के 4 लड़के हिम्मत दिखाने निकले कि मुंह नोचने वाली का सच जानेंगे। उन्होंने कैमरा, टॉर्च और हिम्मत साथ ली। सड़क सुनसान थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा चेहरा लौटा दो। अचानक वो औरत सामने आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा बिना त्वचा का। उसकी आंखें खून की तरह चमक रही थीं। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक एक कर सबके मुंह चीर दिए गए। कैमरे में आखिरी फुटेज यही रिकॉर्ड हुआ। एक लड़का चीखते हुए कह रहा था, मां बचा लो। और फिर कैमरा जमीन पर गिर गया। सुबह पुलिस को सड़क पर 4 लाशें मिली, सभी बिना चेहरे के। मुंबई की एक पुरानी इमारत में सौरभ अकेला रहता था। हर रात उसकी नींद अचानक टूट जाती थी, क्योंकि 3 बजे दरवाजे पर कोई धीरे धीरे दस्तक देता था। शुरुआत में उसने सोचा यह उसका वहम है, लेकिन जब लगातार तीसरी रात भी दस्तक हुई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दस्तक बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसाते हुए दरवाजे को खटखटा रहा हो, और दस्तक के साथ एक अजीब आवाज आती थी, खोलो, मैं आ गई हूं। सौरभ ने पड़ोसियों से बात की। एक बुजुर्ग ने डरते हुए बताया, बेटा, यह इमारत शापित है। कई साल पहले इसी कमरे में रहने वाली अनामिका नाम की औरत की बेरहमी से हत्या हुई थी। कहते हैं उसका शव आधी रात तक दरवाजे के बाहर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आत्मा हर रात 3 बजे आती है, क्योंकि उसी वक्त उसकी मौत हुई थी। अगर कोई दरवाजा खोल दे तो वो आत्मा उसे अपनी जगह ले जाती है। उस रात सौरभ ने निश्चय किया कि वह दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन जब 3 बजे दस्तक हुई तो इस बार दस्तक के साथ उसकी मृत मां की आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। सौरभ का दिल दहल गया। मां की आवाज सुनकर उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक औरत की सड़ी गली लाश खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ, आंखें बाहर निकली हुई। वह लाश धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब तेरी बारी है, मैं आजाद हो गई। तू अब हमेशा मेरे कमरे में रहेगा। सुबह जब लोग इमारत में आए तो देखा कि सौरभ गायब था। उसके कमरे में सिर्फ एक बंद दरवाजा था, जिस पर खून से लिखा था, कभी 3 बजे दरवाजा मत खोलना, वरना मौत तय है।